इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह जी को आज भिवानी के हालू बाज़ार में श्री पवन शुक्ला जी, जो कि पूर्व प्रधान हैं अग्रवाल सभा भिवानी के, उन्होंने देसी घी के लड्डुओं से उनको तोला है। इस पूरे आयोजन को लेकर के उन्हीं से जानते हैं कि इस पूरे आयोजन के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। शुक्ला जी, सबसे पहले तो YouTube टीवी की तरफ से आपको बधाइयाँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया और सफल आयोजन हुआ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारी कवरेज के लिए आपने इतना टाइम निकाल के हमारी कवरेज लेने के लिए। आज कौशिक जी भिवानी में ये सुबह 9 बजे से घंटाघर चौक से लेके चौधरी धर्मवीर सिंह जी प्रत्याशी बीजेपी महेंद्रगढ़ लोकसभा भिवानी, उनका रोड शो था और उसी रोड शो की श्रृंखला में जगह जगह मंत्री जी का सम्मान हुआ। हमने भी अपने पुरानी मंडी हालू बाज़ार भिवानी में उनको 80 किलो लड्डुओं से, देसी घी के लड्डुओं से तोला और अपना पूरा समर्थन और अपना पूरा सहयोग आने वाली 25 तारीख को हमारा सारा व्यापारी वर्ग, सारा मेरा भाईचारा, सभी लोग बीजेपी को वोट देंगे। और इस खुशी में हमने ये लड्डू बांट करके सभी भाइयों को लड्डू खिलाए हैं और सबने खाए हैं। शुक्ला जी, ब्रह्मांड का एक नियम है, जैसी सोच होती है ना वैसा ही परिणाम होता है। यानी कि आपने मीठा मुंह करने की परंपरा शुरू कर दी, इसका मतलब तो क्या विजय निश्चित है? बिल्कुल, विजय निश्चित है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब तो मार्जिन की बात चल रही है जी, कौन से मार्जिन, कितना मार्जिन, कितना और एक विधानसभा क्षेत्र से भिवानी आगे रहेगा, तोसाम आगे रहेगा, उधर नारनौल आगे रहेगा, ये बात चल रही है अब जी। हाँ, बस मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश में जो नरेंद्र मोदी का शासनकाल रहा है पिछले 10 सालों में, मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप अपने उद्गार व्यक्त करें। देखिए कौशिक जी, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मोदी जी की तरफ तो मैं बाद में चलूँगा एक बार। सबसे पहले हुड्डा जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, हमारी भिवानी के साथ बिल्कुल सोतल्ला व्यवहार हुआ। चारों तरफ के रोड बन गए और खरक से आगे, इधर चांग से आगे भिवानी को सोतेला छोड़ दिया। भिवानी के लोग गड्ढे खा खा के मर गए। सारे इनके विधायक यहाँ से थे, सारी इनकी सरकार यहाँ थी। हुड्डा साहब के भी नोटिस में डाली, भाई ये रोड बनवा दो हमारे। बोला ये रोड आपके बनेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई, सारे तो हमारे रोड की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई है। 152 देखिए, आप कहीं भी चले जाइए इधर से आप, और अब हमारा भिवानी का पूरा बाईपास बन रहा है। दूसरी बात, मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके अंदर देश विकास के पथ पर चला है। लोगों को सुरक्षा मिली है, सबसे बड़ी लोगों की सुरक्षा। उसके साथ साथ हमारी सेना जो बिल्कुल ही हताश हो गई थी, जिसके पास हथियार भी नहीं रहे थे, वो सेना आज उनका मनोबल देखिए। आज चाइना, पाकिस्तान, आज इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडिया अपने हथियार बना के बाहर सप्लाई कर रहा है, ये सब मोदी की देन है। और दूसरी बात, 370 और राम मंदिर, जो मुद्दा इतने सालों से पड़ा था बंद फाइल में, तरह तरह की अफवाहें थी कि देश में मारा माटी हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा। सारा मंदिर भी बनवाया, धारा भी हटाई, ना कोई शोर हुआ, ना कोई, बिल्कुल सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। और अब आइए बाहर जाने की। पहले हमारा प्रधानमंत्री, एक बार मुझे याद है, अमेरिका गया, 2 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहा, उसने कोई लेने नहीं आया। ये बात सारे को मालूम है। और आज हमारा मोदी जी विदेश में जाता है तो वहाँ का पीएम, वहाँ का प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल तोड़ करके मोदी जी के लिए भाज करके आता है और पूरा वो मुल्क उनके स्वागत में आंखें बिछा करके बैठता है। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी? मैं क्या अब आज ये गरीब तबके के ऊपर आयुष्मान है, किसान बीमा योजना है, ये गरीबों को अनाज है, क्या मतलब कौशिक जी क्या बताए आपको? शुक्ला जी, मैं एक और विचार अपना व्यक्त कर दूं कि जब किसान खेत जोतता है तो उस समय वो ठीक है बीजारोपण तो करता ही है, लेकिन उस समय सबसे बड़ी जो मेहनत होती है वो उसके पसीने की होती है, और भगवान उसको उसके पसीने का फल देता है। आज आपने लड्डू से तोलने में और इस धर्मवीर जी की यात्रा में और इस आयोजन को करने में ये जो पसीना बहा है, जो अभी तक आपके चेहरे पर विद्यमान है मुझे आशा है भगवान इसका आपको
अच्छा ही प्रतिफल देंगे। ये कौशिक जी पसीना नहीं, ये भाई साहब के लिए विजय पथ की तरफ हम जा रहे हैं, उसका जोश है, उमंग है। और ये एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी महेंद्रगढ़ विधान लोकसभा क्षेत्र से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे, कम से कम 4 लाख वोटों। चलिए, आपकी जुबान सफल हो ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। शुक्ला जी, एक बार फिर से आपको ये लड्डू जो आपने तोलने का कार्यक्रम था, इसके लिए आपको ढेरों बहुत बधाई। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह जी को आज भिवानी के हालू बाजार में श्री पवन शुक्ला जी, जो कि पूर्व प्रधान हैं अग्रवाल सभा भिवानी के, उन्होंने देसी घी के लड्डुओं से उनको तोला है। इस पूरे आयोजन को लेकर के उन्हीं से जानते हैं कि इस पूरे आयोजन के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। शुक्ला जी, सबसे पहले तो YouTube टीवी की तरफ से आपको बधाइयाँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया और सफल आयोजन हुआ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारी कवरेज के लिए, आपने इतना टाइम निकाल के हमारी कवरेज लेने के लिए। आज कौशिक जी भिवानी में ये सुबह 9 बजे से घंटाघर चौक से लेके चौधरी धर्मवीर सिंह जी प्रत्याशी बीजेपी महेंद्रगढ़ लोकसभा भिवानी, उनका रोड शो था। और उसी रोड शो की श्रृंखला में जगह जगह मंत्री जी का सम्मान हुआ। हमने भी अपने पुरानी मंडी हालू बाजार भिवानी में उनको 80 किलो लड्डुओं से, देसी घी के लड्डुओं से तोला और अपना पूरा समर्थन और अपना पूरा सहयोग आने वाली 25 तारीख को हमारा सारा व्यापारी वर्ग, सारा मेरा भाईचारा, सभी लोग बीजेपी को वोट देंगे। और इस खुशी में हमने ये लड्डू बांट करके सभी भाइयों को लड्डू खिलाए हैं और सबने खाए हैं। शुक्ला जी, ब्रह्मांड का एक नियम है, जैसी सोच होती है ना वैसा ही परिणाम होता है। यानी कि आपने मीठा मुंह करने की परंपरा शुरू कर दी, इसका मतलब तो क्या विजय निश्चित है? बिल्कुल विजय निश्चित है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब तो मार्जिन की बात चल रही है जी। कौन से मार्जिन, कितना और एक विधानसभा क्षेत्र से भिवानी आगे रहेगा, तोसाम आगे रहेगा, उधर नारनौल आगे रहेगा, ये बात चल रही है अब जी। हाँ बस। मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश में जो नरेंद्र मोदी का शासनकाल रहा है पिछले 10 सालों में, मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप अपने उद्गार व्यक्त करें। देखिए कौशिक जी, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मोदी जी की तरफ तो मैं बाद में चलूँगा एक बार। सबसे पहले हुड्डा जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, हमारी भिवानी के साथ बिल्कुल सोतल्ला व्यवहार हुआ। चारों तरफ के रोड बन गए और खरक से आगे, इधर चांग से आगे भिवानी को सोतेला छोड़ दिया। भिवानी के लोग गड्ढे खा खा के मर गए। सारे इनके विधायक यहाँ से थे, सारी इनकी सरकार यहाँ थी। हुड्डा साहब के भी नोटिस में डाली, भाई ये रोड बनवा दो हमारे। बोला ये रोड आपके बनेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई, सारे तो हमारे रोड की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई है। 152 देखिए, आप कहीं भी चले जाइए इधर से आप। और अब हमारा भिवानी का पूरा बाईपास बन रहा है। दूसरी बात, मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके अंदर देश विकास के पथ पर चला है। लोगों को सुरक्षा मिली है, सबसे बड़ी लोगों की सुरक्षा। उसके साथ साथ हमारी सेना जो बिल्कुल ही हताश हो गई थी, जिसके पास हथियार भी नहीं रहे थे, वो सेना आज उनका मनोबल देखिए। आज चाइना, पाकिस्तान, आज इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडिया अपने हथियार बना के बाहर सप्लाई कर रहा है। ये सब मोदी की देन है। और दूसरी बात, 370 और राम मंदिर, जो मुद्दा इतने सालों से पड़ा था बंद फाइल में, तरह तरह की अफवाहें थी कि देश में मारा मट्टी हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा। सारा मंदिर भी बनवाया, धारा भी हटाई, ना कोई शोर हुआ, ना कोई, बिल्कुल सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। और अब आइए बाहर जाने की। पहले हमारा प्रधानमंत्री, एक बार मुझे याद है, अमेरिका गया, 2 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहा, उसने कोई लेने नहीं आया। ये बात सारे को मालूम है। और आज हमारा मोदी जी विदेश में जाता है तो वहाँ का पीएम, वहाँ का प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल तोड़ करके मोदी जी के लिए भाज करके आता है और पूरा वो मुल्क उनके स्वागत में आंखें बिछा करके बैठता है। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी? मैं क्या अब आज ये गरीब तबके के ऊपर आयुष्मान है, किसान बीमा योजना है, ये गरीबों को अनाज है, क्या मतलब कौशिक जी क्या बताए आपको? शुक्ला जी, मैं एक और विचार अपना व्यक्त कर दूं कि जब किसान खेत जोतता है तो उस समय वो
ठीक है, बीजारोपण तो करता ही है, लेकिन उस समय सबसे बड़ी जो मेहनत होती है वो उसके पसीने की होती है, और भगवान उसको उसके पसीने का फल देता है। आज आपने लड्डू से तोलने में और इस धर्मवीर जी की यात्रा में और इस आयोजन को करने में ये जो पसीना बहा है, जो अभी तक आपके चेहरे पर विद्यमान है मुझे आशा है भगवान इसका आपको अच्छा ही प्रतिफल देंगे। ये कौशिक जी पसीना नहीं, ये भाई साहब के लिए विजय पथ की तरफ हम जा रहे हैं, उसका जोश है, उमंग है। और ये एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी महेंद्रगढ़ विधान लोकसभा क्षेत्र से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे, कम से कम 4 लाख वोटों। चलिए, आपकी जुबान सफल हो ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। शुक्ला जी, एक बार फिर से आपको ये लड्डू जो आपने तोलने का कार्यक्रम था, इसके लिए आपको ढेरों बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय सिया राम।